एक दिन का चूजा लाने के बाद बॉक्स में पैकिंग आता है, उसके बाद निकालने के बाद उसका ब्रूडिंग करते हैं। हाँ, उसके बाद उसको थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। अच्छा ये मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे 1000 आप करते हैं सोनाली, ठीक, उससे कितना पैसा मिल जाता है? उससे समझ जाओ मार्केट के रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। समझ जाओ 50,000 से 80-90 1 लाख तक मिल ही जाता तो इसका बसना पे अच्छा मार्केट है? है। जी बहुत अच्छा मार्केट है, पुरता नहीं है हमारे पास। अच्छा, पुरता नहीं है? महीने पे वो 70-80 बिक जाता है, 30 से 40 हज़ार। 30 से 40 हज़ार बतख दे देती है आप? जी जी। ये कौन सा घास है? ये नॉर्मली वाला घास है। और जैसे अपने खेत में रहता हाँ, है? खेत में मिल जाएगा। अच्छा, में। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसको कट कर देते हैं? जी, कटिंग कर देते हैं, उसके बाद इसको खिलाते हैं। जरा खिलाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। मेरे पीछे देख रहे हैं तो इसमें सोनाली की मुर्गी है जो देसी से मिलती जुलती है और उसका अच्छा खासा मार्केट है छत्तीसगढ़ पे। इधर आप देख रहे हैं तो इधर पे बतख है और ये का जीप के नीचे भी बतख है। इसके बाद हमारा कैमरामैन हरीश मुड़ेगा तो उधर पे कौन सी मुर्गी है सर? डबल FG डबल FG की उधर पे मुर्गियाँ हैं और एक बार घूम जाएगा तो इधर पे तालाब है। तो इन सभी के पालन पर क्रमवार हम बात करेंगे। पहले सोनाली को समझेंगे, लेकिन भाई का नाम पूछता हूँ। क्या नाम है सर? चूड़ामणि चौधरी है मेरा नाम। और फार्म का नाम क्या है? चौधरी पोल्ट्री फार्म है और ये ग्राम कोदोपाली, तहसील बसना, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ में उपस्थित है। अच्छा, बसना पे है और कोदोपाली गांव है ना? तो ये है। और भाई साहब का सेलिंग का काम है, सबके चूजे वगैरह मुर्गी वगैरह सेल करते हैं? सबका चूजा भी सेल करते हैं और बड़ा वाला भी सेल करते हैं और बतख के भी करते हैं? जी, बतख के भी करते हैं। तो चलिए क्रमवार समझे हम डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले कहूँगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर है तो पेज को लाइक कर लें। तो ये क्या क्या सेल करते हैं आप और कितना कितना क्वांटिटी पे है? अभी है सोनाली 1000 क्वांटिटी पे है। हाँ। और डबल FG होगा हमारे पास वही 200-250 के आसपास अभी होगा। और बतख है जो देसी वाला है, मोती बतख कहते हैं जिसको, ये 200-250 पीस होगा। अच्छा जी। और तालाब कितने? तालाब हमारे पास 4 हैं, 2 मेरे खुद की है और 2 ठेके में ले रखे हैं। ठेके पर भी ले रखे हो गाँव पे? जी। अच्छा, आपकी पढ़ाई कहाँ तक है? सर मैं ग्रेजुएट हूँ, कोपा किया हूँ, फायर सेफ्टी किया हूँ। अच्छा, पढ़ाई बहुत सारा है मेरा। पढ़ाई बहुत सारा है, लेकिन ये पालन पे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोनाली के ऊपर, फिर बतख के ऊपर, फिर FFG के ऊपर, फिर हम जाएंगे तालाब के ऊपर। तो चलिए पहले सोनाली वाले रूम में चलते हैं। ये जो हम सोनाली देख रहे हैं, ये रूम में कितना रहती हैं? इसमें 500 रहते हैं। 500 रहता है जी। कितना बड़ा रूम है ये? ये हमारा कम से कम 500 स्क्वायर फीट का है। 500 स्क्वायर फीट जी। ठीक है सर। अच्छा, ये कितना दिन हुआ बोले इसको? इसको 40 दिन के आसपास हुआ है, 40-42 दिन। 40-42 जी। तो जब चूजा आप सेल करते हैं तो चूजा कितने दिन का सेल करते हैं? डे ओल्ड रहता है, 1 दिन का चूजा। 1 दिन का चूजा, ठीक है। और 1 दिन का चूजा कितने में सेल करते हैं? 1 दिन का चूजा वो तो मार्केट के रेट के ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादातर 30 से 40 के बीच में रहता है। 30 से 40 के बीच में रहता है? जी। ठीक है। अगर सोनाली की 1 kg की मुर्गी सेल करते हैं तब कितने में करते हैं? 1 kg के सर चिल्लर जो ग्राहक रहते हैं उनको 300 रुपये में, और जो थोक रहता है 250, 280, 230। अच्छा जी। तो 1 kg कितने दिन में होती है? 1 kg 70 से 80 दिन में। 70 से 80 दिन, जी। ठीक है। तो ये सोनाली का जो चूजा है, कोई जैसे मांगता है, कोई फ़ोन करता है तो उसको पहुंचा के देते हैं? जी, पहुंचा के देते हैं हम लोग। पहुंचा के देते हैं? घर पहुंचा के देते हैं। अच्छा, घर पहुंचा देते हैं पूरा? ठीक है। बतख के भी इसी तरीके से पहुंचा देते हैं? जी, घर पहुंचा देते हैं। अगर कोई ज़्यादा क्वांटिटी में लेता है तो उसको घर पहुंचा देते हैं। ठीक है। तो ये सोनाली के पालन को हम समझें तो इसका मार्केट छत्तीसगढ़ में कैसा है? इसका मार्केट बहुत अच्छा है, मतलब ये बिक जाता है। मेरे पास तो कम से कम 10-15 कुंटल ही बिक जाता है महीने में। हाँ, कंटिन्यू थोक मार्केट में भी जाता है मेरा माल। हाँ, ढाबा हुआ में देता हूँ, इधर उधर हाँ। सेल हो जाता है। डेली का मेरा 15-20 किलो सेल हो जाता है अगर ये रहता है तो, बड़ा वाला सोनाली। ठीक है। तो इसको जैसे 1 kg होने पर, जैसे हम पालन के बारे में बात करते हैं, पालन को समझना चाहते हैं, तो आप 1 दिन का चूजा लाए? जी। ठीक है। फिर उसको 1 दिन का चूजा उतारते कैसे हैं ये बताइए मुझे। 1 दिन का चूजा लाने के बाद बॉक्स में पैकिंग आता है, उसके बाद निकालने के बाद उसका ब्रूडिंग करते हैं। हाँ। उसके बाद उसको थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, सब चीज़ देख रेख करना पड़ता है। क्या है, छोटे रहते हैं तो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और फिर मोटिलिटी चालू हो जाता है, तो उसको रात भर 24 घंटा मतलब अच्छे से देख रेख करना पड़ता है उसका। गुड़ पानी भी पिलाते हैं? जी, गुड़ पानी भी पिलाते हैं और
वाइब्रिक चलता है और वाइमराल हाँ चलता है 1 हफ्ते तक। हाँ। टेम्परेचर कितना रखते हैं? टेम्परेचर 38-40 अच्छा जी डिग्री सेल्सियस जी यही रखते हैं ना जी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या टीका लगता है उसमें? उसके बाद 3 टीका आता है, 3 वैक्सीन, लसोटा, गम्बारो और एक R1 ऐसा करके आता है। तीनों लगता है 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन में। पानी में घोल के पिला देते हैं उनको। तो इस तरीके से जी लगता है। ठीक है। तो सोनाली कितने साल से पाल रहे हैं आप? सोनाली मैं अभी 6 महीने से चालू किया हूँ। उसके पहले डबल FG पालता था, उसके पहले 8-10 बतख का लाया था, ऐसा करके चालू किया था। मतलब मेरा एक फ्रेंड था, वो बताया था, उसके द्वारा लाया था मैं। अच्छा। मेरा खुद का पालने का ऐसा कोई प्लान वैन नहीं था। हाँ फिर प्रॉफिट आना चालू हो गया, फिर चालू कर दिया मैं। चालू कर दी जी। तो आज की डेट में एक सोनाली से कितना प्रॉफिट आता होगा? एक प्रॉफिट में आज की डेट में 70 से 80 रुपये आ जाता है। कैसे कैसे ज़रा समझाइए। देखिए, अब पहले अब ये तैयार हो जाता है 150 140 में तैयार हो जाता है माल। कितने दिन में? ये समझ जाओ 70 से 80 दिन में 1 किलो होता है 70 से 80 दिन में? जी हो जाता है। हाँ। अगर अच्छा मेंटेनेंस रहा तो 40 रुपये का चूजा हो गया, 40 का चूजा हो गया। दाना कितना खाया? अब 120, 30, 40 वो मार्केट रेट के ऊपर डिपेंड करता है, दाना का रेट कितना है उसके ऊपर। हाँ। क्या खर्चा कम करने की कोशिश करते हैं हम लोग। घास भी खिला देते हैं एक टाइम में। हाँ। को घास खिलाते हो? कैसे खिलाते हो जरा समझाइए, दिखाओ। ये कौन सा घास है? ये नॉर्मली वाला घास है। और जैसे अपने खेत में रहता हाँ, है? खेत में मिल जाएगा। अच्छा। में हाँ हाँ ठीक है। तो इसको कट कर देते हैं? जी कटिंग कर देते हैं, उसके बाद इसको खिलाते हैं। जरा खिलाओ। तो ऐसा घास तो कोई ज़्यादा खिलाता नहीं, इससे प्रॉफिट निकलता है घास से? हाँ, मतलब खाली पेट तो भर जाता है ना इन लोग का। अच्छा। नहीं करते। अच्छा ठीक है। खाते हैं इसको? हाँ खाते ना है। अच्छे से खाते हैं। तो इनको फ्री रेंज में भी रखते हैं कि खाली? फ्री रेंज में नहीं रखता। फ्री रेंज में नहीं रखते। ठीक है, डालिए। अच्छा ठीक। तो घास कितना टाइम खिलाते हैं और दाना कितना टाइम देते हैं? दाना हम लोग सुबह शाम खिलाते हैं। घास जैसे कि दोपहर से अभी 10 बजे से 3, 4, 5 बजे तक सुबह शाम दाना खिलाते हैं। अच्छा जी। तो ये दाने के पैसे को कम कर देती है? हाँ, कम कर देते हैं। मतलब कम दाना तो खाएंगे ही ना इन लोग। हाँ। तो घास उससे खा रहे हैं। वेट ग्रोथ पे कोई इफेक्ट तो नहीं आता? नहीं, क्योंकि दाना इन लोग बराबर देता हूँ, जितना देना चाहिए उतना दाना देता छूँ। प्लस ये प्लस है। प्लस है जी। अच्छा, ये तो खा रही हैं इसको। ठीक है। ओके। मतलब 3 टाइम के ओकर खाना में 1 टाइम के ये हरे मनहनिया एला खा लेते, यही है ना बात? ठीक है। तो अभी करंट में इसका रेट क्या सेल कर रहा है? करंट में अभी इसका रेट, अभी मैं चूजा सेल किया था, अभी इतना बड़ा 300 किलो में सेल किया था अभी बसना में। अच्छा जी। तो कितना रुपये किलो पे जा रही है अभी? अभी इसको 300 में बेच रहा हूँ। छोटा है ना तो 300 में या 150 रुपये पीस। अच्छा। केजी पे बात करें तो कितने केजी पे जाएगा? केजी पे अगर ये बड़ा 1 किलो का हो जाएगा तो 230 से 280 के बीच में जाएगा। अच्छा, उतना रेट देती है? हाँ हाँ, मतलब थोक मार्केट में। हाँ। और चिल्हर वालों के लिए 300 ही है। अच्छा। जो भी आके ले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। और भाई साहब के पास उस रूम पर भी है, तो हम समझेंगे किस रूम पर किस एज पे और कैसे कैसे वो रखते हैं। तो ये जो शेड हम देख रहे हैं, ये कितने में बनाए हो? ये 1200 स्क्वायर फीट में दोनों से। नहीं, पैसे में पूछ रहा हूँ, पैसे में। पैसे 2 से 2.5 लाख का होगा ये इन्वेस्टमेंट इसमें। अच्छा ठीक है। अब बाहर से हम पूरे साइज को भी समझते हैं। अच्छा, अब ये बताइए मुझे, इसमें किस साइज की मुर्गी है? नहीं, दोनों सेम साइज का है। सेम साइज हाँ। का है। और उधर जो हम देख रहे हैं ये वाली, वो 3 से 4 महीना हो गया, 3 महीना। अच्छा। तो आप कितनी क्वांटिटी लगातार मेंटेन करते हैं? 1000 क्वांटिटी। कैसे कैसे मेंटेन करते हैं? मतलब कंटिन्यू माल निकलते रहता है हाँ, कि एक हर बार 40 1000 दिन चूजा में। लाते हैं डालते हैं, ऐसा है? नहीं, 40 दिन में। कैसे कैसे निकलता है जरा समझा। मतलब 40 दिन बाद ये जब हो जाता है ना 40 दिन का, हाँ। तब चूजा ले आते हैं। हाँ। तब ये 80 दिन का हो जाता है, तब ये बिकना चालू हो जाता है, तब और चूजा लेके आ जाते हैं। अच्छा। तो चूजा लाते हैं, उसको कहाँ डालते हैं? चूजा वहाँ पे रखता हूँ। वहाँ पे रखते हैं। और फिर वो जब 80-70 दिन का होता है तो यहाँ ले आते हैं। 40 दिन के होने के बाद यहाँ ले आते हैं। फिर 40 दिन के बाद इसको सेल कर देते हैं। सेल करने 80 लगते दिन हैं। हो गया फिर। अच्छा, तो आपको 80 दिन में बेचना पोसाता है कि 40 दिन में? 80 दिन में बेचना पोसाता है। 80 दिन में पोसाता है। ठीक है। अब ये वाले रूम को भी देख लेते हैं ना, लगे हाथ। कुछ अटक रहा है क्या यार? हाँ ठीक है। ये नीचे में बिछाए हो, इसको क्या बोलते हैं? ये धान का छिलका है।
हैं धान का छिलका है। जी धान का छिलका है। तो ये हर बार बिछाते हो जब माल जी निकलता है? हाँ, हर बार, हर 40 दिन में बदलते रहते हैं। हर 40 दिन में बदलते हाँ। रहते हैं। जी ठीक है, तो 40 ही दिन इसमें मुर्गी रहती है, 40 दिन तो हाँ, चूजा वहाँ जब पे आता है वहाँ हाँ, पे रहता है, हाँ। फिर 40 दिन बाद यहाँ यहाँ आता आता है। है। तो ये लॉट जब निकलने लगता है तब तक आपका वो लॉट रेडी हो जाता है, चालू हो जाता है फिर तो से। आप कंटिन्यू रोटेशन पे रहते हाँ, हैं। हाँ, रोटेशन इसी में। तरीके से फार्मर रोटेशन पे रहें, अलग अलग कमरे में हाँ। करते रहें, अलग अलग उम्र हाँ, में, हाँ। और ये निकल रहा है तो उसको करें, वो निकल रहा है तो तो वो मतलब हमेशा इनकम सोर्स बना रहेगा ना बना आदमी रहेगा। का। अच्छा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे 1000 आप करते हैं सोनाली, ठीक। उससे कितना पैसा मिल जाता है? उससे समझ जाओ मार्केट के रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। समझ जाओ 50,000 से 80-90 1 लाख तक मिल जाता है एक बेच में। एक बेच यानी 80 दिन क्यों मैं हाँ पकड़ के हाँ चलूं? हाँ, 80 दिन में। अच्छा, इतना पैसा आपको हाँ, इतना मुर्गी से profit ही मिल हाँ, जाता है। जी। और चूजा सेल करते हैं तो चूजा सेल तो ज़्यादा नहीं होता, 1000-2000 हो जाता है महीने में, 2-3 हज़ार, तो उससे भी हो जाता है। तो चूजा भी उसी रेट में सेल करते हैं, 35 से 40 के बीच? हाँ, मतलब ज़्यादा नहीं, जो आता है अपने को उसी रेट में सेल कर देते हैं। अब भाई साहब के नंबर लगे, चूजा जिनको खरीदना है, मुर्गी जिनको खरीदना है, वो संपर्क कर सकते हैं। और इसको क्या खिलाते हो? और कुछ दाना में क्या खिलाते हैं? दाना में ब्रॉयलर वाला दाना, बॉयलर वाला दाना स्टार्टर। देते हैं? जी। ठीक है। इनको टेम्परेचर की कितनी ज़रूरत रहती है बड़े होने के बाद? इनको नॉर्मली टेम्परेचर जो वातावरण का टेम्परेचर उसी में लोग हो जाते हैं। हाँ। पर बल्ब डाल दिए रहते हैं। क्या है, सर्दी के मौसम में टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, अच्छा, सर्दी के मौसम बस हाँ। दिक्कत है, बाकी किसी मौसम में छत्तीसगढ़ नहीं, में दिक्कत नहीं? नहीं है दिक्कत। और मैं देखता हूँ इसका बसना क्षेत्र पे बहुत मार्केट है। हाँ, इसका बसना में बहुत ज़्यादा मार्केट है अपने एरिया में ना। बसना, सारंगगढ़, सब जगह कटिंग के दुकानों पे सोनाली का अलग से काउंटर लगा है। सारंगगढ़ से लेके वो महासमुंद तक, वहाँ तक पूरा सोनाली चलता है देसी में। हाँ, देसी हाँ। में सोनाली ही चलता हाँ, है। हाँ, हाँ। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब हम चलते हैं बतख पालन की तरफ, और बतख को भी समझते हैं। ये क्या खिला रहे हैं बतख को? ये ब्रॉयलर दाना है। बॉयलर दाना है, स्टार्टर है ये? जी, स्टार्टर है। और इसमें कनकी मिलाए हैं क्या? जी। इसमें कनकी मिलाए हैं, ये जो देख रहे हैं कनकी है। अब जा रहे हैं हम बतख को खिलाने। खिलाओ भाई। ये बतख को खिला रहे हैं। ये कौन सी वैरायटी की बतख है इसमें ज़्यादातर? जिसको मास्को भी बोलते हैं, ये सब वही वैरायटी के हैं, जिसको देसी भाषा में मोती बतख बोलते हैं। मोती बतख देसी भाषा में? जी, मोती बतख। अच्छा, ठीक है। और ये ज़बरदस्त है। कितना होगा इसमें? ये 150 के आसपास होगा, 150 से 70-80 के आसपास, और 100 चूजा घर में होगा। 100 चूजा घर में? हाँ। तो कौन कौन सा चूजा सेल करते हैं बोले? डबल FG, अपना सोनाली का, DP का, बतख का। हाँ, तो सबका उनका चूजा। रेट क्या जाता होगा? रेट वही सब 30 से 40 के बीच में रहता है। अच्छा, जी। ठीक है। अगर ये बेचते हैं तो फिर कैसे, कितने में बेचते हैं, क्या तो रेट? 350 रुपये KG में बेचते हैं। ये मोती बतख जो बोल रहे हैं, जी। 350 रुपया केजी में बेचते हैं? जी। 350 रुपया केजी में बेचते हैं, तब वो 1 किलो हिसाब से बता रहे हैं आप? किलो 350 रुपया, जितना भी हो, जितना भी हो। फिर वो उसके हिसाब से हाँ, जुड़ते जाएगा? हाँ, जुड़ते जाएगा। तौल के बेचेंगे? जी। तो इसका बसना पे अच्छा मार्केट है? जी, बहुत अच्छा मार्केट है, पुरता नहीं है हमारे पास। अच्छा, पुरता नहीं है? नहीं। अच्छा, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आता है? इसमें ज़्यादातर कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। हाँ। नॉर्मली है ये, कुछ दवाई ववाई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ता। कोई दवाई जरूरत नहीं नहीं। पड़ता? अरे इसको फ्री रेंज में भी रख सकते हैं? हाँ, काम ये नहीं फ्री रेंज में ही रहता है ये। फ्री रेंज में ही रहता है। हाँ। और तालाब है इनके पास, तालाब जी। पर भी चलेंगे? जी। तो तालाब में इनको छोड़ देते हैं? हाँ, छोड़ देते हैं कभी कभी बीच बीच में। अच्छा, तो मछलियाँ नहीं खाती हैं? नहीं, मछलियों नहीं को खाता। नुकसान नहीं होता? मछली अगर छोटे हैं तब नुकसान होता है, बड़ा रहते हैं तो कोई नुकसान नहीं तो होता। कोई आपको चूजा मांगता है तो भी आप दे पाएंगे? चूजा क्या है, तो पूर्तछ नहीं बता रहा हूँ ना, तो चूजा कहाँ से अवेलेबल करा? चूजा नहीं दे पाएंगे? नहीं। आप बतख दे पाएंगे? जी, बतख मिल जाएगा, जितना क्वांटिटी में चाहिए उतना मिल जाएगा बतख। अच्छा, बतख जी। आपके पास अवेलेबल जी, होगा? जी, जी। ठीक है। देसी का बता रहे हैं कि खाकी उसका बता रहे हैं? उसका भी अवेलेबल करा देंगे, अभी नहीं है पर था हम लोग के पास। हाँ, तो उनका चूजा अवेलेबल करा पाएंगे कि नहीं? जी, करा देंगे उनका करा चूजा देंगे ना available। उनका चूजा? ठीक है, यही पूछ रहा था मैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बतख जो है अंडा से रही है, वो दिखाता हूँ। ये देसी है? जी, देसी बतख है। और ये अंडा सेरा है? जी। और अंडा से के अभी बच्चा निकाला है, जी। ये देख रहे हैं, इधर को निकाला है ना बच्चा? जी, जी, ये हाँ, बच्चा। ये बच्चा चूजा है। इधर निकला हुआ है चूजा। ठीक है, ये चूजा निकला है। ठीक, तो ये अंडा कितने दिन में देने लगती है? अंडा ये 6-7 महीने के बाद चालू होता है अंडा देना इनका। अच्छा जी। और कितना अंडा देती हैं? ये 10 से 15। और सारा निकाल देती हैं? नहीं, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। गर्मी महीना में 8-10, हाँ। और बरसात में आता है तो बरसात ठंडी में 13, 14, 12। अच्छा, इसका अंडा भी सेल करते हैं?
नहीं, अंडा सेल नहीं करता, उससे चूजा निकलता है। अच्छा, आपकी सोनाली अंडा देती है? देती है, उतना टाइम तक पर रहता नहीं है। रहता नहीं, उससे पहले ये हाँ। सोनाली सेल हो जाती है। जी। ठीक है, तो ये है इनका बदक जो अंडा से रही है। गोरसी पे बैठ के, छत्तीसगढ़ में कहते गोरसी, गोरसी के ऊपर बैठे है और मंडल सेवा थे। ये लगा के थे यार इसको ये बाउगा, क्या करते हैं इससे? इससे ढकते हैं। अच्छा, इसको ढकते हैं, जरा ढक के दिखाओ एक ठो। अच्छा, ऐसा रात को ढक देते हैं? नहीं, रात को नहीं, हाँ, जब भगते हैं तब बच्चा होता है ना, तब इधर उधर ढक जाते हैं, इसलिए ढक देते हैं। ढक देते हैं। अभी चलिए हम डबल FG को देखते हैं, और इधर पे बहुत सारी हैं, जैसे देख रहे हैं ये बहुत सारी हैं। ठीक है, जो अंडा दे रहे हैं। इस तरीके का आपने ही डिज़ाइन करके इसको जी बनाया जी है? जी ठीक है, अपने दिमाग से बनाया पूरा फॉर्म? जी। ठीक है भाई, अपने दिमाग से बनाया है पूरा। आओ भाई, तुम्हारा डबल FG देखते हैं भाई आपका। ये पानी पी रही हैं, इसको तालाब में चलाएंगे थोड़ी देर में। ये क्या है? डबल FG। डबल FG। ये कितने दिन में 1 किलो होती है? ये 40 से 45 दिन में। ये जल्दी हो जाती है सोनाली से? जी जी जी। इसका ग्रोथ सोनाली से हाई है? ये फास्ट ग्रोथ है। अच्छा, 40 से 45 दिन में? हाँ, हो जाता है 40 से और इसका 45 चूजा कितने में आता है? दिन। 32-33। लेकिन मार्केट की हम बात करें तो मार्केट कैसा है इसका? इसका मार्केट उतना ज़्यादा नहीं है, चिल्लर ग्राहक के लिए बस सही है। इसका मार्केट सोनाली जैसा नहीं? नहीं है, कम है इसका मार्केट। अच्छा। 1 2 3 ऐसा बिकता है डेली घर में, जो आसपास के लोग खाते हैं उन लोग। और सोनाली कितना बिकता है? सोनाली तो गांव में ज़्यादा नहीं बिकता, पर बसना उधर ज़्यादा बिकता है थोक कितना में। बिकता है एक दिन में? एक दिन में अगर 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 1 कुंटल भी बिक जाता है। अच्छा, तो इसका भी चूजा आप अवेलेबल हाँ, करा देंगे इसका चूजा। इसका चूजा अवेलेबल करा देंगे, सोनाली का जी। चूजा भी अवेलेबल करा देंगे। कड़कनाथ का भी करा देंगे। कड़कनाथ भी है इसमें। कड़कनाथ था, अब खत्म हो गया कड़कनाथ, तो छोटा है वो कड़कनाथ। अच्छा, एक छोटा हाँ, कड़कनाथ वो है। अंडा दे रहा है अभी। तो ये 45 दिन में 1 किलो हो जाता हाँ, है? हो जाता है। अच्छा, तो इसका किलो क्या जाता है? इसका 250, पहले 200 था, अब दाना का रेट बढ़ गया तो 250 कर दिए इसको। अच्छा, दाना का रेट हाई हाँ, हुआ है, हाँ। ये एक परेशानी हुई है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये दाना इसको दिया हुआ है, ये देख रहे हैं। ठीक है, तो 45 दिन में 1 किलो का हो जाएगा नहीं? जी जी। हाँ, ठीक है। स्वाद में अंतर होगा सोनाली से, इसीलिए हाँ, इसका वो डिमांड पूरा कम है। देसी है, और ये थोड़ा ब्रॉयलर से अच्छा है। हाँ। और देसी से कम है ये। डबल FG है। हाँ। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं बतख को तालाब में छोड़ने। अच्छा, एक चीज़ बताइए हमें, ये बतख जो है कितना है बोले? ये 150 170 होगा। बतख के प्रॉफिट को हम समझें तो महीने पे कैसे जाता है? महीने पे वो 70-80 बिक जाता है। 30 से 40 हज़ार। 30 से 40 हज़ार बतख दे देती है आप? जी जी जी। कितना रखते हैं तो 30 से 40 हज़ार देती हैं? अब मतलब उसका लेयर में रहता है 25-30 तो लेयर में रहता है हमेशा, फीमेल, और 3-4 मेल रहते हैं। हाँ। मतलब कंटिन्यू हर महीने में 100 बच्चा से निकलता है उन लोग से। अच्छा, जी। तो 30-40 हज़ार ये मतलब एक्स्ट्रा बोनस है? जी, बोनस है ये। बोनस है ना? जी, बोनस अभी एक है। चीज़ मैं समझा, अभी मैं मछली और मछली छोड़ दे हूँ, कुकरीच में समझा था। ओमे कत का मिल जाते कहा था? उसमें अब महीने में बताऊं या फिर महीने एक बैच? बता ले। महीने में 30 से 35 उसमें। और महीना में इसमें भी 30 से 35 वही समझ जाओ, 30-60। अच्छा, 60 समझ लें। जी ठीक है। और पढ़ाई बहुत सारा किए हैं? जी जॉब करके देखे हैं? जी। जॉब किया था, ज़्यादा नहीं, मैं पर इवेंट मैनेजमेंट का करता था। हाँ पढ़ते पढ़ते रायपुर में ही। हाँ, पढ़ाई के बाद यही जी किए हैं? जी। इवेंट करता था, वो अभी भी करता हूँ, बीच बीच में जाता हूँ इधर उधर। हाँ, ठीक है। जी। तो चलो अब इसको तालाब में छोड़ते हैं। भाई साहब ने प्रॉफिट बताया। इनमें कत का खर्चा ज़्यादा रखते हैं कि नहीं लगे? नहीं, इनमें खर्चा नहीं लगे? 100-150 आता है वो फिर। अच्छा, तो एक बतख जैसे है आपके पास, ठीक है, तो चूजा कितने का लिए इसका? तो आपके घर से निकल रहा है? घर से निकलता है ना चूजा। चूजा का पैसा छोड़। इसमें दाना कितने का खादी वो 8 से 10 हज़ार का खाते हैं दाना इन लोग सब। 100-150-200 जो भी है। हाँ, दाना धान वगैरह करके खिला देते हैं इन लोग को। अच्छा, धान वगैरह मिला हाँ खिलाते हाँ हैं। हाँ। फिर इसको जब सेल करते हैं तो 150 कितना पैसा बना के देगा? 350 रुपया किलो। 350 हाँ। रुपये किलो। तो 150 इंटू 350 कर लें हाँ। तो आपको हिसाब निकल जाएगा। लेकिन आपका 150 1 किलो का मैं बता रहा हूँ, ये 1 किलो ज़्यादा हो जाती है। हाँ, ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कितने महीने में 1 किलो होती है? 3 महीने में लगभग। 3 महीने में 1 किलो हाँ। होती है। ठीक है, चलो इनको तालाब में डालो आप भाई। अच्छा, यहीं दाना दे रहे हैं। ये दाना देने से दौड़ के आने लगती है नहीं? तो ये अपने मर्जी से तालाब में जाती है कि दिन भर तालाब में रहती है? अपनी मर्जी से।
अपने मर्जी से आती हैं, जब जाना होगा तब जाएंगे। हाँ, जब चल देंगे तब इन लोग का मन करेगा तब वापस आएंगे शाम को। अच्छा, वापस आ जाती है। हाँ, आ जाते हैं, आ जाते हैं। अच्छा, तालाब की हम बात करें तो तालाब में कौन कौन सी मछली है? तालाब में ग्रास है, तेलपिया है, हाँ केटली, कॉमन क्रास। हाँ, जी ये सब मछली है। जी। अच्छा, कितनी मछली है अभी? मछली इसमें बहुत सारा होगा, क्यों पिछले बार कभी नहीं निकाले हैं पूरा। हाँ, रहता है हमेशा, मतलब ये भी राउंड से चलता है। राउंड से चलता है। तो ये तालाब कितने में खुलवाया था? ये तालाब 35,000 के आसपास खर्चा आया था इसमें। 35,000 के जी। आसपास खर्चा इस जी तालाब पे आया था। जी। ठीक है। तो अभी मछली की हम बात करें तो मछली कब कब निकालते हैं इसमें से? मछली जब जब कुछ कुछ त्यौहार होता है तब तब। अच्छा, निकालते हैं। अभी जाली डाले हैं क्या? जी, अभी है ना, इसमें निकालेंगे अभी, या फिर कोई बोलता है तब निकाल देते हैं। अच्छा, कोई खरीदार आता है जी, तब निकाल खरीदार आते हैं, 2 किलो 3 किलो बोलते हैं तब निकाल देते हैं। और इधर सब खेत आपका है? हाँ जी जी जी। अच्छा, उधर ठीक है। और इसी से सिंचाई भी हो जाती है? हाँ, हो जाता है सिंचाई, बोर भी है उधर, ट्यूबवेल भी है। ट्यूबवेल भी जी। है। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे भाई साहब, कौन सा फार्म बताया जी? चौधरी पोल्ट्री फार्म। चौधरी पोल्ट्री फार्म से। और जैसे उन्होंने बताया कि उनके पास से क्या क्या ले सकते हैं आप? मोती बदक, देसी मुर्गी, डबल FG मछली, कड़कनाथ, और सब। चूजा भी ले सकते हैं जी, इनके। चूजा भी ले सकते हैं। तो भाई साहब का नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर संपर्क करके आप ले सकते हैं। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।